चलिए देखिए, जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि आज जो है सो आप लोग का हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। देखिए सुविधा ज़रा सा कम है, इसलिए कि हमें जो है सो ये डंडा से आप लोग को पढ़ाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग का जो है सो आवाज़ कम से कम फ्रेश जा सके। तो देखिए दिक्कत तो नहीं है, काफ़ी अच्छा। चलिए जो है सो ठीक है। देखिए आप लोग आज हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे, एरिया पढ़ाएंगे। अब देखिए एरिया जो है सो ट्रायंगल का एरिया निकालना। इसमें हम आज जो है सो पढ़ेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो देखिए आप लोग तो इससे पहले भी पढ़े होंगे एरिया निकालना। तो जैसे आप लोग पढ़े थे ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनांट के सहायता से एरिया निकालना। मतलब देखिए डिटर्मिनांट आप लोग को पढ़ाए थे, हम याद कीजिए। अब जो डिटर्मिनांट पढ़ाए थे उनके सहायता से जो है सो एरिया निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ाए थे, याद होगा। अब ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनांट है। अब इस डिटर्मिनांट का जो है सो वैल्यू निकालना, मतलब इस डिटर्मिनांट का मान निकालना है। तो निकालना काफ़ी आसान था और आप लोगों ने निकाला भी था। तो याद कीजिए, अब इसको बनाने के लिए क्या किए थे, 5 गुने 2 तो 10। अब ये देखिए, अब 5 का कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -10। अब इनको निकालने में तो आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है और आप लोगों ने निकाला भी है भाई। तो चलिए अब हेडिंग दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए आप लोग इस बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है सो किए थे, बुरा न मानो होली है। अब हम आप लोग को कह रहे हैं कि बुरा न मानो होली ख़त्म हो गया। जब होली ख़त्म है, अब आप लोग जो है सो किताब को रंगिए, जितना हो सकता है उसको रंगिए, ताकि जो है सो आप लोग अच्छा कर सके भविष्य में। चलिए ज़रा ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल का जो है सो एरिया निकालना है। सबसे पहले एक काम करते भैया, हम लिख लेते हैं पहले। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग ज़रा ध्यान से देखना भैया, देखो ध्यान से देखना है। कह रहा है एरिया जो है सो ट्रायंगल का निकालना है। ट्रायंगल का जो है सो एरिया निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे वर्टिसेज के बारे में कह रहा है कि देखिए 3 वर्टिसेज है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये जो है सो 3 वर्टिसेज है। देखिए किसका वर्टिसेज है, ट्रायंगल का। अब यहाँ पे देखिए 3 वर्टिसेज है आपको यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल का। अब आपको कह रहा है कि एरिया क्या होगा। ये जो 3 वर्टिसेस देख रहे हैं आप लोग, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये 3 वर्टिसेज है ट्रायंगल का। अब कह रहा है कि एरिया क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, आप समझिए, इसको देखें और क्वेश्चन आपसे, जो भी क्वेश्चन होगा एरिया का A to Z आपसे बनेगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए एरिया बराबर 1/2 लिखेंगे। पहले वर्टिसेज को एक काम कीजिए, ये डिटर्मिनांट का सिंबल है भैया, ये डिटर्मिनांट का। अब इसमें एक काम कीजिए, वर्टिसेज को लिख लीजिए। तो ये x1, ये y1 भैया, देखिए फिर कितना है x2 और ये y2। अब देखना ये कितना है x3 और ये y3। अब एक काम कीजिए, एक ले लीजिए, थर्ड कॉलम में जो है सो 3 गो एक ले लीजिए। चलिए अब इनको तो सॉल्व करना आपको आता है, आप इसे आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए इंडिकेट कर देते हैं। चलिए अब ये देख लीजिएगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे तो आप लोग समझदार हैं। ये ट्रायंगल है। अब ये वर्टिसेज ए है, ये वर्टिसेज बी है, अब ये सी है। ए वर्टिसेज पता हमको x1 y1, अब बी वर्टिसेज भी पता है x2 y2। अब ये सी वर्टिसेज भी हमरा पता है कितना भैया रे, x3 y3। चलिए तो देखिए अब इनको तो सॉल्व करना आपको आ रहा है। याद कीजिए, इनको सॉल्व करने का तरीका बताए थे, प्लस माइनस प्लस लेके
अब देखिए इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एक काम करते, इस पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया। भैया यहाँ एरिया आपको निकालना है। एरिया किसका निकालना है? ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जैसा एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आपको वर्टिसेज दे दिया हुआ है, 3 वर्टिसेज। यहाँ देखिए आपको वर्टिसेज पता है, ट्रायंगल का 3 वर्टिसेज है। एक वर्टिसेज भैया ये, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब इनका जो है सो आपको एरिया निकालना। तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, आप जरा ध्यान से देखिए, समझिए इसको। एक काम कीजिए, एरिया निकालना है तो इसका सॉल्यूशन जो कीजिएगा, तो एरिया निकालने के लिए अभी जस्ट हम बोले हैं, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, 1/2 ले लेना है। 1/2 जैसे ही लेंगे, अब देखना, देखो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, कबूतर पाल के नहीं रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले वर्टिसेज को लिख लीजिए 1 2। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये भैया 1, इनके बाद ये 2 है। फिर देखिए तो 3 और ये 4 है। तो चलिए ये 3 भी लिख लिए, ये 4 भी लिख लिया हम। फिर 7 2 है, ये 7 भी हमने लिख लिया, 2 को भी लिख लिया। अब क्या बोले थे, थर्ड कॉलम में 3 को जो है सो एक ले लेना है, ले लिए हम। अब इनको सॉल्व करना तो आसान है। अब कहे थे प्लस माइनस प्लस लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए 1/2 का, तो 1/2 लिख लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले +1 को लेना भैया। तो ये जो +1 है, +1 को हम लिख लिए। तो अब समझते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका। +1 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़ेंगे, तो बचेगा 4 1 2 1। लिख लीजिए 4 1 2 1। इनके बाद आ जाइए फिर कितना, -2। तो -2 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़ना रहता है। तो जैसे ही -2 वाले को छोड़ेंगे, तो देखिए ये बीच वाला और ये ऊपर वाला हटेगा। तो 3 1 7 1। चलिए लिख लीजिए तो भैया रे, ये 3 है, ये 1 है, फिर ये 7 है, ये 1 है। इनके बाद फिर +1 को लिखते हैं। तो अब ये +1 लिखने का अर्थ क्या हुआ, ये रो और ये कॉलम को छोड़ना है। तो ये बचेगा 3 4, अब ये 7 2। हाँ जी देखिए, अब इनको तो सॉल्व करना आ रहा है आपको, इसको हटाइए देते हैं भाई, इसको रख के अब हम क्या करें, मेरे किसी काम का नहीं है ये। हाँ चलिए देखिए, अब 1/2 का तो 1/2, 1 को रहने देते हैं। 4 1 जा 4। अब ये माइनस कितना हो जाएगा 2, अब -2 है ये। अब ये देखिए 3 1 जा 3, अब -7 1 जा कितना आ जाएगा 7, +1 है तो 1। अब ये देखिए 3 2 जा कितना 6, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ से देखिएगा जरा ध्यान से, 1/2 का तो 1/2। अब देखिए ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। इनके बाद देखिए 3 में से 7 जी है, तब वो बची है कितने, -4। आ -4 गुने -2 भ जेतै तोरा, -2 भ जेतै +8। आ ई देखा तो 6 में से 28 जेता तो की बचते, तो बच जेतै -22। अब तो ई भ जेतै -22, ई 8 2 10 भ जेता, तो ई भ जेतै 1/2। अब ई 10 -22, तो 10 में से -22 जेता तो -12। तो 1/2 गुने -12, 2 से काटे दो ना एकरा, तो 6। तो ई भऽ जेतै -6। एरिया निगेटिव नहीं होते तो मोड लगा दी है। मोड लगेला के बाद अइला लिख ल, एरिया मोड लगेला के बाद ई भऽ जेतै कि +6 स्क्वायर यूनिट्स, ई आंसर भऽ जेतै। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 6 स्क्वायर यूनिट्स। एक काम करते हैं, इन पर एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देते हैं आपको, जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ भैया अब हम बनाइए लेंगे। इसको हटा दे रहे हैं।
आप लोग गए थे एग्जाम देने के लिए? चलिए एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। हाँ जी, चलिए फिर से हम आ गए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें हम एक काम कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन आपको बनाना है। और जैसे ही एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इनके बाद इस एरिया पे जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन और देखने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब एरिया जो है सो निकालना है, फाइंड मीन्स निकालना है। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जहाँ पे आपको वर्टिसेज दिया हुआ, तो देखिए आप एक काम कीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब इनका एरिया निकालना है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले अब जरा ध्यान से देखिए, एरिया निकालने के लिए आपको हम बताए थे, सबसे पहले 1/2 ले लेंगे। 1/2 लेने के बाद ये डिटर्मिनांट ले लेंगे हम। इस डिटर्मिनांट के अंदर में वर्टेक्स को लिख लेंगे। तो ये क्या, 0 0, फिर देखिए 6 0, फिर कितना भैया रे 4, ये 3, इनके बाद 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए, प्लस माइनस प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम 1/2। चलिए अब जीरो जो है, जीरो ले रहे हैं हम, तो जीरो लेने का अर्थ क्या कि जीरो जिस कॉलम में रहेगा छोड़ देंगे, तो 0 1 3 1। इनके बाद फिर देखना भैया, ये माइनस जीरो है, तो माइनस जीरो लेने का अर्थ क्या हुआ, 6 4, ये 1 1 हो जाएगा। अब +1 ले लीजिए, तो +1 जैसे ही आप लीजिएगा, तो लेने के बाद देखिए इस रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम को छोड़ेंगे, तो बचेगा 6 0। अब ये 4 3, हाँ जी, देखिए जरा ध्यान से देखिए, काफ़ी देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब ये 0 है। अब देखिए 0 गुने 1 तो 0, अब माइनस ये 1 गुने 3 ये -3, माइनस ये 0 है, 6 गुने 1 तो 6, अब ये हो जाएगा -4, प्लस ये 1 है तो 1, अब 6 3 होता है ये 18, अब माइनस ये हो जाएगा भैया 0। अब यहाँ से देख लीजिए, तो ये 1/2 है तो 1/2, अब ये देखिए 0 -3 तो हो जाएगा -3, और गुने 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये भी भैया जो हो जाएगा 0। अब 18 में से 0 जाइए तो 18 बचे, गुने 1 तो 18 भजी है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब ये 0 में से 0 गया 0, अब प्लस 18 तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुने 18। अब 2 से जैसे ही इनको हटाएंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 9 स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए ना, हटाएंगे जैसे बच जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। अब रही ये फर्स्ट नंबर, तो आप लोग बना लीजिएगा, आप उतने विद्वान हैं और समझदार भी है।
अब 2 क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन बनाना है। और जैसे ही आप एक क्वेश्चन बनाइएगा तो बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा एरिया पे टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और हमें लगता है कि आप बना लीजिएगा। अब देखिए, ये अब मान लीजिए क्या होता है कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है तो इनको ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो भैया हम इतने बनाने के लिए जाएंगे तो हमारा टाइम पूरा चल जी हो। तो इनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा, आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में। देखिए क्या करना है, देखिए देखिए भैया क्या करना है, जैसे ये 0,0 है वर्टिसेस, तो 0/0 लिख लीजिए। जैसे ये 6,0 है तो 6/0 लिख लीजिए। अब ये देखिए 4,3 है तो इनको 4/3 लिख लीजिए। अब देखिए साधारण तरीका क्या कीजिए, इसको गुना कर इसके बाद देखिए जहां से शुरू किए थे वहीं पे ख़त्म करेंगे। मतलब तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, मतलब 0,0 से शुरू किए थे तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0/0। मतलब देखिए जहां से शुरू किए थे, शुरू भैया यहाँ से किए थे ना 0/0, तो यहीं पे लाके इसको हम ख़त्म करेंगे। देखिए अब इनको बनाने का तरीका देखिए, इनको गुना कीजिए इससे तो ये 0 होगा, इनको गुना करेंगे इनसे तो ये हो जाएगा क्षेत्र देखिए 6 कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ +18 लिख लीजिए। इनको गुना करना है इनसे तो ये हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। चलिए बीच में माइनस का साइन लीजिए। अब देखिए जैसे तीर चला था ऐसे, अब चलेगा कैसे, उल्टा चलेगा, इसको उल्टा तीर चलाइए। देखिए अब यहाँ से चलते हुए तीर आ रहा है। अब 6 गुना होगा 0 से तो ये हो जाएगा 0। अब इसी तरीका से 4 गुना होगा 0 से तो ये भी हो जाएगा भैया 0, +0 लिखना प्लस करके। अब देख ली इसी तरीका से ये गुना होगा इनसे तो ये कितना आ जाएगा +0। इनके बाद जितना भी आया है टोटल को 2 से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए 0 + 18 + 0 तो ये 18 हो जाएगा। 18 माइनस देखिए 0 + 0 + 0 0, 18 में से 0 जाएगा तो 18 बचेगा। 18 अब बट्टा में 2 है तो 18/2 कितना आ जाएगा 9। अब यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तब ये तरीका अप्लाई करना, ताकि आपको चंट मतलब तुरंत जो है सो आंसर मिल जाए। एक और तरीका है इनका, क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले तो पहला जो वर्टिसेज है उनको 0 0 लाना, किसी भी तरीका से आप 0 0 लाइए। जब 0 0 आपको आ जाए तो बाहर वाला को बाहर वाले के साथ गुना करना है। देखिए बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करना है और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करना। तो 6 को गुना करेंगे जैसे ही 3 से तो 6 हो जाएगा 18। इनके बाद में देखिए 0 × 4 हो जाएगा 0, तो 18 - 0 डिवाइड कर देंगे 2 से तो 18 में से 0 जाएगा तो 18 बट्टा 2 हो जाएगा 9। ये देखिए ये भी 9 आ जाएगा। मतलब एक तरीका ये है कि आप एक काम कीजिए, पहला वर्टिसेस को 0 0 लाइए और जैसे 0 0 आ जाए तो बाहर गुना होगा बाहर से और अंदर गुना होगा अंदर से, घटा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बेटर आपके लिए रहेगा कि जो है सो एक तो ये प्रोसेस है और दूसरा जो है सो ये ट्रिक का प्रयोग करके जो है सो आंसर निकाल लीजिए आप। चलिए देखिए, अब हम आपको ये बता दिए हैं कि एक बता दिए कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अब एक काम करते हैं हम, देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बोले थे प्रोसेस से बना लेना है, तो आप घर पे तो प्रोसेस से बना लीजिएगा, लेकिन करना क्या है देखिए, अब इसको हम ट्रिक पे बता देते हैं आपको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी हम ट्रिक पे बताइए देते हैं, ताकि होगा क्या, ट्रिक आपके लिए आसान हो जाएगा। आप भी जो है सो मंत्र पढ़िएगा और ट्रिक को समझ जाइएगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पहला वर्टिसेज कितना 3,8, तो इनको लिखेंगे 3/8। इनके बाद फिर बीच में बराबर का चिन्ह ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वर्टिसेज कितना -4,2, तो इनको लिखेंगे -4/2। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा वर्टिसेज कितना 5,-1, तो इनको लिखेंगे 5/-1। अब क्या बोले थे आपको, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मतलब यहाँ से शुरू किए थे तो यहीं पे हमको खत्म करना, तो यहीं पे जो खत्म करना तो इनको लिखेंगे हम 3/8। अब एक काम कीजिए, अब ये जस्ट बोले हैं तिरछी नजरिया, मतलब क्या करना है, तिरछी नजरिया से देखना है, इनको देखना है इससे, तो जैसे इनको इनसे देखेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए फिर इनको देखेंगे इनसे, तो ये देखिए -4 × -1 कितना आ जाएगा +4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +4। चलिए इसी तरीका से अब देखना है एकरा, देखना है एकरा, तो देखिए 5 8 पंचे हो जाएगा 40, तो भैया यहाँ पर लिख लेना है 40, बीच में माइनस का चिन्ह लेना है। अब क्या बोले थे, जैसे ही तिरछी नजरिया देखेंगे ई देख रहा है ऐसे, तो अब इहो ना देखेगा इसे, तो यहाँ पर देखिए इनको दिखा दीजिए इनसे, तो ये हो जाएगा 8 × -32,
चलिए इनके बाद आ जाइए, ये 5 दूना ये हो जाएगा +10। इनके बाद यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा कितना -3। चलिए ये -3 को लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई, अभी जस्ट बोले डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर ये 6 4 10 हो 40, 40 10 भाजियो 50, तो यहाँ पर लिख लेना है 50। इनके बाद यहाँ पर आ जाइए, देखिए ध्यान से देखिएगा, -32 है और ये -3 है, तो ये -35 हो जाएगा। -35 और +10 ये हो जाएगा -25, और ये माइनस हो जाएगा +25। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए +25 और बाई 2। अब देखिए, अब यहाँ पर 50 में 25 को जोड़िएगा तो आपको पता 75 होने वाला है। तो जैसे ही 75 होने वाला है तो 75 लिख लीजिए, बाई 2 है तो 2। अब इनको आधा क्या करिएगा, यहीं पर लिख दीजिए स्क्वायर UNITS, यूनिट्स। हो गया आंसर। चलिए देखिए, अब एरिया पे जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। अब रही बात, देखिए अब करना क्या है, मान लीजिए अब जो क्वेश्चन, अब जो टाइप का क्वेश्चन आएगा कोलिनियर पे आएगा। तो हम देखिए, अब आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं कोलिनियर के लिए पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए 3 गो पॉइंट कोलिनियर कब होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते, लिख लेते, थ्योरी को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, देखना भैया, अब कह रहा है कि 3 गो जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स देखिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, और ये तीसरा जो है सो सी है। अब कह रहा है कि ये 3 जो है सो कोलिनियर कब होगा। अब यहाँ पर रही बात, कोलिनियर लेके आप लोग चिंता में होंगे, पूरे चिंतन की अवस्था में चल गए होंगे। तो नहीं जाना, ध्यान से समझ लीजिए, 10th में पढ़े हैं आप, कोलिनियर मीन्स संरेख। याद आया आपको? याद आया कि नहीं आया? कोलिनियर मीन्स क्या? संरेख। तो चलिए, संरेख यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हुआ, ये जो 3 पॉइंट ए बी सी को जो देख रहे हैं ना आप, ये तीनों एक ही लाइन पर होगा। ये तीनों क्या होगा? एक ही लाइन पर होगा। चलिए जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, ये ए होगा भैया, ये बी होगा और ये सी होगा। ये जो तीनों पॉइंट है ए बी सी, एक ही लाइन पर होगा। और जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो एरिया क्या होगा? 0 होगा। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए रमेश, सोहन और सपना, इस तीनों को जो है सो एक साथ जो है सो स्टेशन पहुंचना गांधी चौक से, एक साथ स्टेशन पहुंचना गांधी चौक से। तो क्या करेगा? एम कुमार सर वाला गाड़ी ले लेगा, रमेश चला आएगा, सोहन बैठल है पाछा में, और क्या कहते हैं, सपना नाम थी, सपना भी पीछे में बैठ जाएगी। अब बैठ करके ये जो है शुरू चलाना गाड़ी शुरू करेगा, स्टेशन पहुंच जाएगा। यही ना हुआ। तो अब देखिए कोई दिक्कत नहीं था, ये क्या था कि मतलब एक साथ गाड़ी से जो है सो तुरंत पहुंच गया। तो यही कह रहा है कि ए बी सी जो है सो कोलिनियर कब होगा। ए बी सी जो है सो जब तीनों एक ही लाइन पर आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर। और जब तीनों एक के लाइन पे आ जाए तो कोलिनियर के साथ साथ क्या हो जाएगा? एरिया जो है सो ये 0 आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा? 0। तो चलिए एक काम करते हैं, एरिया निकालने में तो भैया आपको दिक्कत नहीं है, एरिया निकालने में दिक्कत नहीं है, एरिया आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो जब एरिया निकाल लिए, तो जैसे एरिया आप निकाले थे तो एक का एरिया 9 आया था, दूसरा का एरिया मतलब 75/2 आया था। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब नहीं आना चाहिए, केवल 0 आना चाहिए। जिसका एरिया भैया 0 आ जाएगा तो समझ लेना कि वो कोलिनियर है। अब इस पर एक काम करते, 2 से 3 क्वेश्चन देते, जिसमें से एक क्वेश्चन बना रहे हैं और बाकी क्वेश्चन तोरा लेल छोड़ देंगे, बनाना तोरा।
अब देखिए ये दो क्वेश्चन आपके हवाले हम कर रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन भैया आपको बनाना है। तो जब बनाना है तो देखिए अब एक काम करेंगे, अब देखिए अब मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन को हम इसमें से पकड़ के बना दे रहे हैं। अब इनको जो है सो जैसे ही हम बना रहे हैं तो अब देखिए कह रहा है कि यूज डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का प्रयोग करिए करके जो है सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब जो है सो यूज करके आप जरूर दिखाइए कि ये जो 3 पॉइंट दिया है ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब जैसे मान लीजिए हम आपको जो है सो कहे फर्स्ट नंबर ही बना लीजिए बुआ, या सेकंड नंबर, एक काम कीजिए इसमें सेकंड आप घर से बनाइएगा, हम फर्स्ट इसमें बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे एक काम करते हैं हम, देखिए फर्स्ट जैसे आपको हम बता रहे हैं तो अब एक बनाने के लिए तो हमको देखिए जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट चाहिए, देखिए अब बनाना है हमको, तो बनाने के लिए देखिए बहुत सारा आसान है। एक काम करना है, 3 पॉइंट पर मतलब 3 को जो पॉइंट है इस तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पे चढ़ा लेना। तो पहला पॉइंट है 2,3, तो चलिए ये जो ए हो जाएगा ये ए पॉइंट हो जाएगा कितना 2,3। इनके बाद आ जाइए बी पॉइंट ले लेते हैं भैया, अरे बी पॉइंट कितना -1, -2। तो चलिए ये देख लेते हैं -1, ये -2 हो गया। इनके बाद आ जाइए सी पॉइंट ले लीजिए, सी पॉइंट कितना हो जाएगा 5,8। हाँ चलिए अब ये देखिए अब इस तीनों पॉइंट का क्या निकालना एरिया, तो अभी एरिया निकालना हम आपको पढ़ाए हैं। तो एरिया जैसे ही हम निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2। अब डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहले वर्टिसेज कितना लिखेंगे 2 3, इनके बाद फिर कितना -1, ये -2, इनके बाद फिर कितना 5, अब ये 8, इनके बाद में देखिए थर्ड कॉलम में 3 को 1 ले लेना, 3 को 1 ले लिए। अब इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना हम आपको पढ़ाए हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो करने पे ये 0 आएगा, तो जैसे ये 0 आएगा तो ये कोलिनियर भी होगा। तो एक काम कीजिए साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, तो एक काम करते हैं हमारे पास तो जगह बचा नहीं है, इनको हम मिटा देते हैं। इनको आप बना लीजिएगा घर से सेकंड नंबर। ऊपर नीचे हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना रे, घबराना नहीं। देखिए इनको सॉल्व कीजिए, 1/2 रहेगा। पहले 2 को ले लेंगे, जैसे ही हम इस 2 को लिए तो अब 2 जैसे लिए तो 2 जिस कॉलम में रहेगा छोड़ना होगा हमें, तो -2 1 8 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कितना -2 1, ये 8 1। इनके बाद आ जाइए ये फिर देखिए -3 है, -3 को जैसे ही हम लेंगे तो लेने का अर्थ हुआ कि -3 जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़ेंगे। तो देखिए ये बीच वाले सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो -1 1 5 1, -1 1 5 1। चलिए इनके बाद आ जाइए +1 को जैसे ही हम लेंगे तो +1 लेने का अर्थ हुआ देखिए पहला रो और ये तीसरा कॉलम को छोड़ना होगा, तो -1 -2, -1 -2, इनके बाद 5 और ये 8, ये 5 होगा, अब ये 8 होगा। हाँ चलिए अब देखिए तो ये 1/2 को रहने दीजिए। अब जैसे ही रहने देंगे तो 2 को एक काम की जो है सो रहने देते हैं। अब इनको तो सॉल्व करना आ रहा ना भैया, चलिए अब ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -8, अब ये -3 है। अब देखिए 1 को गुना कीजिएगा -1 के साथ तो ये -1 ना आएगा, अब ये हो जाएगा -5, +1 है तो 1, अब इनको गुना कीजिए तो ये -8 और ये 5 दूना माइनस माइनस ये हो जाएगा +10। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 1/2 को रहने दीजिए, अब ये हो जाएगा -10 और दूना -20। चलिए इनके बाद आ जाइए -1 और -5, तो -6 और गुने 3 और -3 हो जाएगा +18। इनके बाद देख लीजिए तो ये -8 है और +10 है, तो ये हो जाएगा +2 और गुने 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिएगा तो 1/2 ये -20 है और +18 2 20 होता है ना, 18 2 20 हो रहा है तो लिख लीजिए 20।
अब -20 + 20 तो 0, तो 1/2 गुने 0 तो ये हो जाएगा 0, और जैसे ही 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कोलिनियर, प्रूव्ड। यही दिखाना था कि ये कोलिनियर है, क्या दिक्कत है। अब आपको जो बोलेगा दिखाने के लिए, तो आपको दिखाने में क्या जाएगा, किसी को दिखा सकते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, तो अब इनको नोट कीजिए फटाफट। इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। देख रहे बाबू, देखो अब इसमें देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए कह रहा है, फर्स्ट बना लेना, सेकंड हम बता दे रहे हैं। अब कह क्या रहा है सो देखिए, ये जो के है ना, इस के का मान निकालना, आपको के का मान निकालना है। और कह रहा है कि जो है सो ये तीन जो पॉइंट दिया है, ए बी सी, ये जो है सो कोलिनियर है। जबरदस्ती करा कि तीनों कोलिनियर है, जबरदस्ती करा कि तीनों कोलिनियर है, तब के कब क्या होगा। तो एक काम कीजिए आप, सबसे पहले ये 3 पॉइंट एक लाइन पर होगा तब ये कोलिनियर होगा। अब तीनों का एरिया निकालिए। एरिया क्या ना, एरिया क्या होगा, 0। मतलब तीन गो जो पॉइंट दिया है, ए बी सी, इस तीनों का एरिया क्या होगा, 0। तो जैसे तीनों का एरिया 0 होगा तो के का मान निकलेगा। एरिया निकालना तो आपको आ रहा है। एरिया निकालने के लिए क्या बोले थे, 1/2। चलिए एक काम कीजिए, अब रखिए पहला वर्टिसेज कितना, चलिए इस तरीका से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक काम करते हैं, पहले लिख देते एरिया। तो एरिया निकालने के लिए बताए थे 1/2। अब ये कितना, पहले देखिए तो पहला वर्टिसेज 1 -1, फिर कितना 2, ये के है भैया, ये फिर कितना 4, अब ये 5, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। यही ना प्रोसेस बताए थे। एक काम कीजिए ना, 1/2 जो है सो गुना में उठा के उधर ले जाइए,
तो जैसे उधर ले जाइएगा तो किस में चल जाएगा, भाग खेले खत्म हो जाएगा 1/2 का। इस पर साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस। तो जैसे देखिए 1 को चलिए 1 को जैसे ही हम लेंगे, 1 लेने का अर्थ 1 जिस कॉलम में रहेगा हटेगा तो बचेगा K151। इनके बाद माइनस माइनस ये तो +1 हो जाएगा। तो जैसे ही +1 होगा तो ये हटेगा भैया रे, तो 2411। ए के बाद चला ये +1 है, +1 जैसे ही हम लेंगे तो लेने का अर्थ जिस कॉलम में रहेगा हटेगा, तो 2K इनके बाद 4 5। हाँ एक काम कीजिए आप, देखिए बराबर 0 करेंगे। अब कहिएगा सर ये 1/2, अब आपको पहले ही हम बता दिए थे कि गुना में इधर जाएगा भाग में, और 0 कुछ चलाए तो खा पेचा के बता देगा 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से अब बनाना आसान है। 1 को रहने दीजिए, इनको तो आता K गुने 1 तो K, माइनस ये 5 होगा। चलिए प्लस 1 को रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2, -4 हो जाएगा। +1 को तो रहने दीजिए, ये हो जाएगा 10 -4K इज इक्वल टू ये कितना है 0। यहाँ पर लिख देते हैं हम, आसान है देखिए। तो ये K 1 गुने K-5 कितना आ जाएगा K-5। चलिए इनके बाद आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए, इनके बाद आ जाइए 2 में से 4 जी है तो -2 और गुने 1 तो ये हो जाएगा -2। इनके बाद आ जाइए, ये 1 से गुना करेंगे तो ये कितना +10 -4K इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब K -4K तो ये हो जाएगा -3K। इनके बाद में देखिए तो अब ये -5 और -2 तो -7 और 10 में से 7 जाएगा तो आपको पता है 10 में से 7 जाएगा तो +3। अच्छा चलिए बराबर में 0 है। तो अब देखिए +3 को उठा के उधर ले जाइए तो -3K इज इक्वल टू ये -3। अब यहाँ से K जैसे ही निकालेंगे तो -3 बट्टा में -3, ये गुना इधर आएगा तो भाग में, कट के यहाँ से K निकल जाएगा 1, और यही K का तलाश था हमको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो K निकला, K का मान 1, यही K को जो है सो तलाश कर रहे थे हम शुरू से, K क्या होगा। तो चलिए इस तरीका का क्वेश्चन अब ऊपर वाला जो है ये आपसे तो बेझिझक बन जाएगा, लगता बना लीजिएगा, लगता बन जाता, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए हम आप लोग का क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब आगे का जो क्लास होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप इतना कंप्लीट करके ज़रूर रखिएगा।